मसीह के नहायत कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से गौर कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर जो ज़ाहरी तज़ादात नज़र आते हैं वो एक्चुअली तज़ादात नहीं हैं। अब देखें, हम अगर पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदा ने बाप इब्राहिम से कहा कि तेरे लोग मिस्र के अंदर 400 बरस तक गुलामी में रहेंगे। वो लोग उन्हें दुख देंगे 400 बरस तक। लेकिन अब देखें, हम खरूज की किताब, ये हवाला आप खुद पढ़ें, पैदाइश की किताब 15वें बाब की 13वीं आयत में, लेकिन खरूज की किताब का हवाला हम देखेंगे, खरूज की किताब उसके 12वें बाब की 41वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 वर्ष हुए थे। अब पैदाइश की किताब में लिखा है कि वो 400 वर्ष गुलामी में रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मिस्र में रहते हुए, बूदोबाश करते हुए उन्हें 430 वर्ष हो गए थे। मेरे अजीजों, ये ज़ाहरी तज़ाद ज़रूर है, लेकिन जब हम गौर करेंगे तो मेरा ईमान है, आप तस्लीम करेंगे। मैं अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की तहकीक करें, इसको उसके असल मतन और सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक पढ़ें। हम सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक नहीं पढ़ते और असल मतन को नहीं जानते। जिस शख्स को बाइबल मुक़द्दस की असल ज़ुबानों का नहीं पता, इब्रानी और यूनानी जो कलाम की इल्हामी ज़ुबानें हैं, उसके असल सियाक़ो सबाक़ का नहीं पता, हाउ टू इंटरप्रेट द बाइबल, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो कलाम की तशरीह कर सके? प्लीज़ गौर कीजिए। अब वहाँ पर लिखा है 400 वर्ष गुलामी में रहेंगे, और यहाँ पर लिखा है जब वो बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए बूदोबाश करते हुए 430 वर्ष हो गए थे। अब देखें, गुलामी में वो 400 साल ही रहे हैं। जब वो मिस्र में आए थे तो गुलाम होकर नहीं आए थे। किताब मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है कि जब यूसुफ उनको मिस्र में लेकर आया, उनका शाहाना इस्तकबाल किया गया, क्योंकि वहाँ पर मिस्र का कायम मकाम हाकिम जो था यूसुफ था, जो खुद यकूब का बेटा था। और वो फ़िरौन जो उस दौर में बादशाह था, वो यूसुफ से प्यार करता और सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी उसने यूसुफ को दी हुई थी। यूसुफ के कहने पर उसे जशन के इलाके में जो ज़रखेज़ ज़मीन थी, बहुत आला ज़मीन वहाँ पर थी, और वहाँ पर इसराइल को बसाया गया। लेकिन हुआ ये कि जब वो बादशाह मरा, आए मेरे साथ देखें ज़रा खरूज की किताब उसका पहला बाब, खरूज की किताब उसका पहला बाब निकालिए, इस हवाले को नोट कर लें। उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं तो उस वक्त जंग छिड़ जाए, तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए और जो उनसे सख्त काम करते थे। यानी जब ये नया बादशाह आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, आप पढ़ें किताब मुकद्दस को, यूसुफ के बहन भाई, उसका बाप, सब लोगों को बड़े एजाज के साथ, बड़े इस्तकबाल के साथ मिस्र में लाया गया। लेकिन जब वो बादशाह, कन्फ्यूजन शायद इससे भी पैदा होता है कि फ़िरौन कोई नाम नहीं है, फ़िरौन एक डेजिग्नेशन है। जैसे हमारे सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, इसी तरह
फ़िरौन, जैसे रोमी हुकूमत में कैसर उनका शहंशाह होता था, तो हेरोदीस भी उनके छोटे बादशाह होते थे। तो दरअसल में हमने समझा शायद फ़िरौन को नाम है, हमने कैसर को भी नाम समझा, हेरोदीस को भी नाम समझा, जिसकी वजह से शायद ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ। फ़िरौन नाम नहीं था, वो ओहदा था। मिस्री हुकूमत के बादशाह को फ़िरौन कहते थे, जैसे रोमी हुकूमत के बादशाह को कैसर कहते थे, और उनके नीचे जो छोटे बादशाह होते उन्हें हेरोदीस कहते थे। तो जब नया फ़िरौन आया, नया बादशाह आया, तो वो यूसुफ को नहीं जानता था। जो पहला बादशाह था वो यूसुफ की वजह से इसराइलियों के साथ बहुत मोहब्बत का रवैया रखता था। 30 साल तक वो बहुत आराम और सुकून में रहे हैं, लेकिन 30 साल के बाद उनको दुख देना शुरू किया गया जो नया बादशाह आया था। इसलिए यहाँ पर जो हवाला हमने तलावत किया, अब इसको गौर से सुने जो मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर लिखा है, और बनी इस्राइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 वर्ष हो गए थे। यहां यह नहीं लिखा कि 430 वर्ष गुलामी में रहे हैं, यहां लिखा बूदोबाश करते हुए, रहते हुए, वहां पर बसते हुए उन्हें 430 वर्ष हुए। 30 वर्ष उनका अच्छा टाइम था, और उसके बाद जब नया बादशाह आया तो एग्जैक्ट वो 400 साल गुलामी में रहे। मेरे अजीजों, यहाँ पर बाइबल में तजाद नहीं है, बल्कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और भी जो बाइबल पर इस तरह तजादात ज़ाहिर किए जाते हैं, हम उनके साबित करने के लिए कलाम में से देखते रहेंगे। प्लीज़, अगर आप इन तजादात का जवाब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं, पास्टर अदीब अर्जन, या जोशना टीवी के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर 2 का मैंने जवाब दिया। अगले भी जो तजादात नज़र आने वाले उनका भी मैं जवाब दूंगा। आप इनको शेयर करें और आप सुने। अब और लोगों को, जो हमारे बहन भाई जो इस्लाम से तल्लक रखते हैं, उनको भी ये शेयर करें ताकि हम खुदा का कलाम सीख सकें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हमारा किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है किसी के साथ, लेकिन जो मुस्लिम हमारे दोस्त हैं वो हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप और चाहते हैं इन वीडियोस को देखें तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।